क्वेश्चन नंबर 6A जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें मार्क्स जाने की संभावना 0 होती है, इसलिए इसकी हम लोग ज़रा ज़्यादा प्रैक्टिस ले रहे हैं। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रहे हो कि ब्लैक बोर्ड में जो आपको चार्ट दिखाया है, तो इस प्रकार से टेबल चार्ट जो है, ये चार्ट बोर्ड वालों का ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि आज तक मैंने मेरा जितना अनुभव है उसमें मोस्टली यही पार्ट रिपीट हुआ है। इसी टेबल चार्ट पे सिर्फ यहाँ पे टॉपिक बदलते हैं, लेकिन टेबल चार्ट याद है, इसमें कंपैरिजन आती है 2 टाइप्स की। तो आज हम लोग लास्ट जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर है वर्बल टू नॉन वर्बल, वो इस प्रकार से करेंगे। तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये किस प्रकार का है, वर्बल टू नॉन वर्बल। वर्बल मतलब ये दिया हुआ है आपको, नॉन वर्बल में से चेंज करना है। तो अभी सूचना क्या दी है, पहले पढ़ते हैं। You have to write 2 short paragraphs for your class wallpaper. क्या लिखना है तुम्हें? You will have to write 2 short paragraphs. क्या लिखने हैं? 2 short paragraphs लिखने। किस लिए? For your class wallpaper. क्लास में जो wallpaper पे लगाते हैं उसके लिए लिखने हैं। Telling the difference between city life and village life. तो उसमें आपको क्या दिखाना है? You will have to write down the difference between city life and village life. City life और village life में क्या difference होता है? Difference मतलब अंतर क्या होता है, वो दिखाने की कोशिश करनी है। Begin your paragraph as city life is crowded with. Begin करो मतलब क्या है, शुरू करो। आपका पैराग्राफ शुरू करो किससे? City life is crowded with. इससे, इस वाक्य से आपका पैराग्राफ शुरू। नॉट नेसेसरी, यहाँ इन्होंने बताया है, लेकिन जरूरी नहीं कि हम लोगों ने उसी वाक्य से शुरू करना चाहिए। फिर आपके सामने आता है ये चार्ट है, तो चार्ट में दिया है डिफरेंस सिटी लाइफ एंड विलेज लाइफ है। तो इनके जो कॉमन पॉइंट्स है कि किस पॉइंट्स के बलबूते पे आपको डिफरेंस करना है। तो ये जो कॉमन पॉइंट्स है, कॉमन पॉइंट्स क्या है? सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब आजू बाजू का परिसर जो होता है उसे क्या कहते हैं? सराउंडिंग होता है। फिर हाउसेस, हाउसेस मतलब घर, घर किस प्रकार के होते हैं। फिर ट्रैफिक, ट्रैफिक कैसी होती है। एयर, एयर मतलब वहाँ की हवा कैसी होती है। फिर पीपल, पीपल मतलब लोग कैसे होते हैं। प्रोफेशन, प्रोफेशन का मतलब क्या है? काम क्या करते हैं। और लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब भाषा कौन सी यूज करते हैं। अब ये सारे कॉमन टॉपिक्स है, इन कॉमन टॉपिक्स को इसमें और इसमें आपको बताना है कि जैसे कि सिटी लाइफ का सराउंडिंग कैसा है। सिटी लाइफ का सराउंडिंग है, सिटी लाइफ में फैक्ट्रीज होती है और व्हीकल्स होते हैं। वैसे ही सराउंडिंग ऑफ द विलेज लाइफ क्या होती है? क्लीन होता है, ओपन फील्ड्स होते हैं। सिटी विलेज में क्या होती है? पूरा क्लीन होता है, वहाँ फैक्ट्रीज वगैरह नहीं होते, और ओपन फील्ड्स होते हैं। ओपन फील्ड्स मतलब खेत खलियान होते हैं। फिर सेकंड है हाउसेस, हाउसेस मतलब घर। सिटी में घर कैसे होते हैं? बिग स्काईस्क्रैपर्स। अब स्काईस्क्रैपर्स का मतलब क्या है? बहुत बड़ी बड़ी इमारतें कि जो स्काई को टच करती है, जो स्काई के टच करने के पास जाती है, ऐसी बिल्डिंग्स को क्या कहते हैं? स्काईस्क्रैपर्स कहते हैं। तो बिग स्काईस्क्रैपर्स से होती है, और सीमेंट से बनी हुई बिल्डिंग्स रहती है। घर जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? सीमेंट से बने होते हैं। इन कंपैरिजन टू सिटी लाइफ, द हाउसेस इन विलेज कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं। मड वॉल्स होती है, उनकी सीमेंट की वॉल्स नहीं होती। मड मतलब मिट्टी की जो वॉल्स होती है। और थैच्ड रूफ, थैच्ड रूफ जो होता है, रूफ मतलब छत, वो किससे होता है? थैच से, मतलब जो ग्रास होता है, ग्रास उस पर ये हाँ डाला हुआ रहता है, उसे थैच्ड रूफ कहते हैं, बराबर है। फिर नेक्स्ट है अपना ट्रैफिक। ट्रैफिक जो जानते हो, तो सिटी में ट्रैफिक क्या होती है? बहुत थिक होती है, मतलब बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है। मतलब थिक मतलब मोटी, लेकिन यहाँ पे मोटा शब्द आएगा क्या? नहीं, यहाँ पे क्या है? थिक का मतलब क्या है? बहुत बड़ी मात्रा में ट्रैफिक सिटी में होती है। वैसे विलेज में क्या होती है? थीन होती है। थीन मतलब पतली। देखो ये शब्द एक दूसरे के अपोजिट है, थिक और थीन, बराबर है। तो थिक मतलब मोटा, थीन मतलब पतला, लेकिन यहाँ पे पतली आएगी क्या? नहीं। यहाँ पे क्या होगा? सिटी विलेज लाइफ की ट्रैफिक क्या होती है? इट्स वेरी कैसी होती है? बहुत ही कम होती है। फिर नेक्स्ट है एयर। एयर मतलब हवा। सिटी में हवा कैसी होती है? पोल्यूटेड होती है। पोल्यूटेड मतलब प्रदूषित होती है। इम्प्योर मतलब अशुद्ध। प्योर मतलब शुद्ध, इम्प्योर मतलब अशुद्ध होती है। वैसे ही विलेज की एयर कैसी होती है? फ्रेश होती है, हेल्दी होती है। हेल्दी मतलब अपने शरीर के लिए बहुत ही अच्छी होती है, जिसमें ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ होता है। प्योर ही, पूरी प्योर होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अपना पीपल। पीपल जो होते हैं सिटी के, वो कैसे होते हैं? एजुकेटेड होते हैं। मोस्टली शहरों में सब स्कूल में जाते हैं,
आगे का भी एजुकेशन लेते हैं तो उसको पीपल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, और उनमें से सिर्फ फ्यू इलिटरेट होते हैं। फ्यू मतलब बहुत ही कम जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलिटरेट। इलिटरेट मतलब अशिक्षित होते हैं, अनपढ़ जिसे हम लोग कहते हैं। और विलेज में इलिटरेट ज्यादा होते हैं, अनपढ़ ज्यादा होते हैं और फ्यू एजुकेटेड होते हैं लेकिन कुछ क्या होते हैं, शिक्षित भी होते हैं, एजुकेटेड भी होते हैं। फिर उसके बाद प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब व्यवसाय। हाँ, शहर में क्या व्यवसाय होता है, सर्विस। ज्यादा से ज्यादा हर कोई सर्विस में ऐड होता है। सर्विस मतलब सिर्फ हम जो करते हैं वो सर्विस नहीं, सर्विस मतलब सब्जी बेचने वाला वो भी सर्विस देता है, बराबर है। ये सब कुछ क्या है, सर्विस में आता है। फिर गांव में क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है। एग्रीकल्चर मतलब खेती। खेती से संबंधित ही सब कुछ क्या होते हैं, व्यवसाय होते हैं, जैसे कि दूध निकालना, दूध बेचने का काम। फिर कुक्कुट पालन जिसे हम लोग कहते हैं, वो अपने जो मुर्गा मुर्गी पालते हैं और उनसे वो अंडे का बिजनेस रहता है। ये सारे बिजनेस जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं। फिर लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब भाषा। शहर में भाषा आप भी सुनोगे तो कैसी होती है, अर्बन होती है। अर्बन मतलब शहरी भाषा होती है और पॉलिश्ड होती है। पॉलिश्ड मतलब हम किस प्रकार से बोलते हैं, एकदम सॉफ्ट बोलते हैं, भाषा में कोई ये नहीं होता है, क्या कह सकते हैं हम लोग, शुद्ध भाषा जिसे हम लोग कहते हैं। पॉलिश मतलब शुद्ध भाषा बोलते हैं। लेकिन गांव में कैसा आपको रस्टिक भाषा सुनने को मिलेगी, गांव वाली भाषा रूरल होती है, गांव की भाषा अलग होती है ना। हाँ, तो हर शहर और गांव में वो फर्क होता है कि हम लोग भी यहाँ पे नासिक में रहते हैं तो नासिक के पास 5-6 किलोमीटर पे जो भी गांव है तो वहाँ की भाषा में आपको क्या मिलेगी, रूरल और रस्टिक मिलेगी। तो अभी ये पहले क्या कैसे किया, पहले ये क्या दिया है वो समझने का, फिर ये चार्ट है वो समझ लेने का, और जैसे ही चार्ट आपकी समझ में आएगा तो आपको क्या लिखने के लिए शुरू करना है, पैराग्राफ। अब पैराग्राफ कितने लिखने के लिए क्या है, 2 पैराग्राफ। तो इसमें आप एक कर सकते हो, तो एक पैराग्राफ में आप सिटी लाइफ के बारे में लिख सकते हो, एक पैराग्राफ में आप विलेज लाइफ के बारे में लिखते हो। लेकिन यहाँ पे दिया है टेलिंग द डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस बताने के लिए ज्यादातर तो हम लोग क्या करते हैं, एक जगह पे सिटी में ये है तो दूसरी जगह पे विलेज में ये है, ऐसे कंपैरिजन दिखाते हैं। और उसके लिए फिर शब्द यूज करना बहुत आसान रहता है, इसलिए एक ही पैराग्राफ में दोनों का लिखेंगे ऐसे में। तो जैसे ही आपको ये समझ आता है हम लोग क्या लिखना शुरू कर देते हैं, पैराग्राफ लिखना शुरू करते हैं ऐसे में। चलो पैराग्राफ लिखते हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने ये चार्ट देखा तो ये चार्ट के बाद उस पर हमें क्या लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। तो 2 कंपैरेटिव पैराग्राफ लिखने हैं। दिखने के लिए ये बहुत बड़ा दिखता है लेकिन करने के लिए सबसे आसान एक्टिविटी है, सिर्फ 2 की कंपैरिजन करनी है। फिर 2 कोई भी चीज की कंपैरिजन आ सकती है, जैसे कि यहाँ पे सिटी लाइफ और विलेज लाइफ की कंपैरिजन नहीं है, वैसे परीक्षा में किसी और 2 की भी कंपैरिजन आ सकती है। तो अभी हम लोग इस कंपैरिजन को कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। तो पहला सेंटेंस देखो, हम लोगों ने पहला पैराग्राफ जो है वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था। हमारे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का मतलब क्या होता है कि इस पैराग्राफ हम जो लिखने जा रहे हैं उसकी मिनिमम जानकारी जो होती है वो पहले पैराग्राफ में आती है। तो यहाँ पे जैसे दिया है, देखो मैंने लिखा है इंडिया इज नोन एज द कंट्री ऑफ विलेज, क्योंकि कंपैरिजन दोनों की है ना, विलेज और सिटी की। लेकिन इंडिया किस लिए जानी जाती है, इट्स अ कंट्री ऑफ विलेज। ज्यादा से ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं, विलेज में। तो अपने मन से आप लिख सकते हो ना कि इंडिया इज नोन फॉर इज नोन एज द कंट्री ऑफ विलेज। फिर सेकंड सेंटेंस की तरफ चलते देखो, उसी से रिलेटेड सेंटेंस होगा, मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन विलेज। ऐसा क्यों है, मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो कहाँ रहते हैं, विलेज में रहते हैं, इसीलिए तो उसको क्या माना जाता है, कंट्री ऑफ विलेज माना जाता है। लेकिन अभी कंपैरिजन है इसलिए हमें मेन पॉइंट्स में आना है। मेन पॉइंट क्या बताता है हमें, बट नाउअडेज ड्यू टू अर्बनाइजेशन। ड्यू टू का मतलब क्या होता है, की वजह से, किसकी वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है, शहरीकरण। आजकल शहरीकरण बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गया है, बट ड्यू टू अर्बनाइजेशन द नंबर ऑफ पीपल मूविंग टू सिटी आर इंक्रीज्ड। बहुत ज्यादा लोग जो है वो कहाँ जा रहे हैं, सिटी में जा रहे हैं। सिंपल सेंटेंस में भी आप लिख सकते हो कि नाउअडेज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज इंक्रीज्ड। इतना सिंपल वाक्य भी आप लिख सकते हो, कुछ भी अपने मन से लिख सकते हो। देन देयर इज वास्ट डिफरेंस बिटवीन सिटी लाइफ एंड विलेज लाइफ। देयर इज मतलब है वहाँ, कौन कैसा डिफरेंस है, वेरी वास्ट। वास्ट मतलब बहुत बड़ी मात्रा में क्या है, डिफरेंस है। किसमें डिफरेंस है, सिटी लाइफ एंड विलेज लाइफ।
ये हम लोगों ने लास्ट सेंटेंस क्यों लिया, क्योंकि हमें अगले पैराग्राफ की तरफ मुड़ना है, इसलिए हम लोग को बताना है कि देयर इज टू मच डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो टू मच लिखा तो भी चलेगा। सो देयर इज अ टू मच डिफरेंस बिटवीन सिटी लाइफ एंड विलेज लाइफ। तो ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ खत्म हो गया। समझ में आया पहले पैराग्राफ में क्या आना चाहिए। फर्स्ट पैराग्राफ में ये पैराग्राफ हम किस बारे में लिख रहे हैं वो पहले पैराग्राफ में आना चाहिए। जैसे कि इंडिया इज नोन एज द सिटी ऑफ कंट्री ऑफ विलेज। व्हाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर लिविंग इन विलेज। बट नाउअडेज, लेकिन आजकल की परिस्थिति क्या हो गई है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्टार्टेड मूविंग टू द सिटी। क्यों? बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ वर्क। सिटी में क्या है, काम है वहां को, इसलिए तो क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज सो मच डिफरेंस बिटवीन विलेज लाइफ एंड सिटी लाइफ। इसकी वजह से विलेज लाइफ में और सिटी लाइफ में क्या है, बहुत ज्यादा अंतर आ गया है, और वही अंतर हमें क्या करना है, देखना है। तो अभी वो अंतर हम लोग देखने जा रहे हैं वो इस चार्ट की मदद से। ओके, तो यहाँ के पॉइंट्स हम लोग लेंगे और इस पॉइंट के मदद से ये दोनों की कंपैरिजन करेंगे। तो पहला सेंटेंस जिसे उन्होंने बताया था उसी से लिया हम लोगों ने, द सिटी इज क्राउडेड विद फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स। तो यहाँ से शब्द लिया है सराउंडिंग, तो यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्ट शुरू किया होता तो भी चलता। द सिटी इज सराउंडेड विद व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज, ये लिया होता तो भी चल जाता। Whereas यहाँ पे हम लोगों ने कंपैरिजन की है, इसलिए मैंने शब्द कौन सा यूज किया है, whereas। क्योंकि जब भी आप राइटिंग स्किल करते हो तो आपको यहाँ पे neither nor, either or, no sooner than, इन शब्दों का क्या करना है, यूज करना है। तो कंपैरिजन की है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने किसका उपयोग किया है, whereas। Whereas village surrounding is, यहाँ से लिया है village surrounding is मतलब है full of ओपन फील्ड्स, बाकी शब्द वैसे लिए, इससे भरा हुआ है, ओपन फील्ड से भरा है, और इट इज वेरी क्लीन एंड ओपन है, पूरा एरिया कैसा रहता है, क्लीन होता है। ओके, फिर उसके बाद सेकंड जो आता है हमारा पॉइंट क्या है, हाउसेस। तो यहाँ से शुरू किया था, हाउसेस इन सिटी आर मेड ऑफ सीमेंट एंड देयर आर स्काईस्क्रैपर्स। यहाँ से सेकंड पॉइंट लिया, द हाउसेस इन सिटीज आर वेरी बिग। अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो। द हाउसेस इन सिटीज आर वेरी बिग, दे आर मेड ऑफ सीमेंट एंड दे आर स्काईस्क्रैपर्स। इन्हीं में से वाक्य लिखे और उसी के आगे देखो, बट द हाउसेस इन बट विलेज हाउसेस आर, विलेज के जो हाउसेस है दे आर मेड ऑफ मड वॉल्स। किससे बने हैं, मड वॉल से बने, क्योंकि गांव में क्या अवेलेबल रहता है, मट्टी अवेलेबल रहती है, और पैसा नहीं रहता है, तो किससे बने रहते हैं, मड वॉल से बने। एंड थैच रूफ, और उस पर ये भी पत्रे वगैरह भी नहीं डालते, वो किससे बनता है, वो ग्रास से बने हुए रूफ बनाते हैं, छत बनाते हैं। तो वहां के घर कैसे थे, दे आर मेड ऑफ मड वॉल्स एंड थैच रूफ्स। अब नेक्स्ट पॉइंट है ट्रैफिक, यही से लिया, ट्रैफिक इन लिखा है, ट्रैफिक इन सिटी इज वेरी थिक। शब्द दिया है यहाँ पे थिक, तो हम लोगों ने सिंपल वाक्य क्या बनाया, ट्रैफिक इन सिटी इज वेरी थिक। Whereas, फिर से यहाँ पे शब्द दिया है whereas there is very thin traffic, यहाँ पे चाहिए था in village, शब्द रह गया था। There is very thin traffic in village, लेकिन विलेज में ट्रैफिक कैसी होती है, बहुत ही thin होती है। अब देखो, ड्यू टू पोल्यूशन, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एयर है। तो एयर को हम लोगों ने कैसे लिखा है, ड्यू टू पोल्यूशन। फिर से शब्द कौन सा यूज किया मैंने, ड्यू टू मतलब की वजह से। ड्यू टू पोल्यूशन द एयर इन सिटी इज इम्प्योर। सिटी की प्योर एयर कैसी है, इम्प्योर है और पोल्यूटेड है। तो हम लोगों ने वाक्य एक ही बना दिया, ड्यू टू पोल्यूशन द एयर इन सिटी इज इम्प्योर एंड पोल्यूटेड, ऐसे में। बट you will get very fresh and healthy air in village. Village की एयर कैसी है, fresh and healthy। तो यहाँ पे आपको मन से वाक्य क्या बनेगा, but you can get a very fresh and healthy air in village। ऐसा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अपना people, यहाँ से है, people in city are mostly educated। हम देखते हैं कि सिटी में जैसे लोग
आ जाते हैं तो एजुकेशन लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एजुकेशन से उनको क्या मिलने की संभावना होती है, जॉब मिलने की संभावना होती है। इसलिए क्या है, द पीपल इन सिटीज आर एजुकेटेड, वेरी फ्यू पीपल आर इलिटरेट, बहुत ही कम मात्रा में लोग क्या होते हैं, इलिटरेट होते हैं। इलिटरेट का मतलब क्या है, अशिक्षित होते हैं। बट विलेज पीपल आर मोस्टली इलिटरेट, विलेज के पीपल कैसे होते हैं, इलिटरेट, क्योंकि उनको खेती संबंधित काम करने होते हैं। तो बचपन से उनकी जो सारी जिंदगी वो कहा जाती है खेत खलियान में जाती, तो उनको पढ़ने के लिए समय मिलता नहीं। इसलिए मोस्ट ऑफ द पीपल आर इलिटरेट। उनमें से कुछ लोग जो होते हैं, वेरी फ्यू जो होते हैं, वो एजुकेटेड होते हैं, वो शिक्षा लेते हैं और फिर कहाँ आते हैं, तो शिक्षा का उपयोग अपने खेती को अच्छा करने के लिए करते हैं, या खेती संबंधित उद्योग करने के लिए लेते हैं, या फिर शहर में वो क्या हो जाते हैं, मूव हो जाते हैं, मतलब आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट है अपना प्रोफेशन। प्रोफेशन इन सिटी इज सर्विस। यहाँ पे दिया है द मेन प्रोफेशन, द मेन मतलब मुख्य, द मेन प्रोफेशन इन सिटी इज सर्विस। अब देखोगे कि सिटी के ज्यादा से ज्यादा लोग सुबह 5-6 बजे से उनका दिन शुरू हो जाता है, किस लिए भागते हैं, सर्विस के लिए। पेपर वाले पेपर देते हैं, दूध वाला दूध बेचने आ जाता है, बराबर है। तो ये सब सर्विस देने वाले लोग हैं, कहाँ पे हैं, सिटी में है। सर्विस करने हम लोग जॉब करने के लिए टीचिंग का प्रोफेशन में है, तो हम लोग भी सुबह टीचिंग के लिए यहाँ पे आते हैं। तो सिटी का मेन जो है वो क्या है, मेन प्रोफेशन सर्विस है। Whereas, फिर से यहाँ पे यूज क्या है, whereas the main profession in village is agriculture। मेन प्रोफेशन जो है विलेज का वो क्या है, एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर मतलब खेती है। एंड रिलेटेड प्रोफेशन, और खेती से संबंधित जो भी सारे उद्योग है वो यहाँ पे वो करते हैं, जैसे पोल्ट्री होता है, बराबर। फिर सिटी पीपल यूज पॉलिश्ड अर्बन लैंग्वेज। यहाँ पे लास्ट पार्ट कौन सा है, लैंग्वेज का। तो जो सिटी पीपल जो होते हैं तो उनको सर्विस में रिलेट काम करते हैं, तो एक दूसरे का सुनकर वो क्या करते हैं, और एजुकेशन की वजह से उनकी लैंग्वेज कैसी होती है, पॉलिश्ड होती है। पॉलिश्ड मतलब जो गांव की भाषा वो नहीं बोलते, वो गांव से आते हैं लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो अपनी भाषा क्या करते हैं, सुधार देते हैं। तो पॉलिश्ड और अर्बन लैंग्वेज यूज करते हैं। बट इन कंपेयर टू सिटी, यहाँ पे शब्द कौन सा लिया देखो, इन कंपेयर टू सिटी विलेज पीपल आर रस्टिक। गांव के लोग कैसे होते हैं, रस्टिक होते हैं। एंड दे यूज रूरल लैंग्वेज, और वो कौन सी यूज करते हैं लैंग्वेज, रूरल लैंग्वेज यूज करते हैं। फिर लास्ट में आप एक लाइन और सेंटेंस भी लिख सकते हैं, दिस इज द मेन डिफरेंस ऑफ सिटी एंड विलेज। अपने मन से आप एक वाक्य और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आज समझ में कितना आसान है, सिर्फ टू की कंपैरिजन, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इतना ही बताते जाना है आपको, किस तरह से लिखना है समझ में। और मेन पॉइंट दिए रहते हैं, उसका आधार लेके दोनों की क्या करनी है, तुलना करनी है। आंसर में बहुत आसान होता है। अगर आपको जो मैंने बताया था कि जो नॉन वर्बल आया, नॉन वर्बल से आपको क्या बनाना होता है, वर्बल, वो बहुत आसान है। लेकिन वो डिफिकल्ट गया तो इस प्रकार का आया तो ये लिखोगे, समझना। दोनों में से आपको क्या करना है, एक ही करना है। तो आज हम लोग ये वर्बल टू नॉन वर्बल जो है वो पूरा खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम लोग चलेंगे।